दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कभी न कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि भाई अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्ता क्या है। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है कि जिसकी वजह से इजराइल चाहे कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, अमेरिका हमेशा उसकी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता है। चाहे बाहरी ताकतों की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक हो, कोई अंदरूनी झगड़ा हो, या फिर यूएन के अंदर दुनिया के बाकी अंदर देशों की तरफ से इजराइल के खिलाफ लाया गया कोई प्रस्ताव हो, हमेशा अमेरिका ही वो एकलौता ताकत होता है कि जो इजराइल और बाकी लोगों के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। कभी भी इजराइल के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ऐसा महसूस होता है कि मानो वो मुसीबत इजराइल के ऊपर नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर आई है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूदा वक्त में चल रही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग भी है, क्योंकि आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा कि जब से ये जंग शुरू हुई है तब से ही लगातार खुद इजराइल के राजनीति में भी इतना हलचल नहीं है कि जितना अमेरिका के राजनीति में है। मई सन 1948 में जब फिलिस्तीन के इलाके पर इजराइल को कायम करने का ऐलान किया गया था, तो जहाँ एक तरफ सारे अरब देशों ने इसकी मुखालिफत की थी और जंग का ऐलान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका वो देश था कि जिसने उसी रात में इजराइल को नहीं कबूल किया बल्कि लगातार उसकी मदद करना भी शुरू कर दी थी। तब से लेकर आज तक लगातार अमेरिका की तरफ से जो मदद की गई है वो लगभग 150 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है, और इसमें से ज़्यादातर हिस्सा इजराइल को डिफेंस के फील्ड में ही दिया गया है। अमेरिका की तरफ से दी गई किसी भी एक देश को ये अभी तक की सबसे बड़ी मदद है। इजराइल की तरफ से जब भी फ़िलिस्तीन के इलाके में किसी भी तरह का कोई फौजी एक्शन लिया गया है, उस पर हमेशा अमेरिका ने अपना सपोर्ट ही जाहिर किया है। अब चाहे दुनिया के बाकी देश इजराइल के ख़िलाफ़ ही खड़े हो जाए। इवन 2017 में तो जब ट्रंप की गवर्नमेंट थी, तब ट्रंप ने इजराइल का साथ देते हुए उस फैसले पर मुहर लगा दी थी कि जिसके तहत इजराइल अपनी राजधानी तल अवीव से हटाकर मशहूर ऐतिहासिक और मुक़द्दस शहर यानी कि यरूशलेम ले जाना चाहता था। ट्रंप ने न सिर्फ इस फैसले पर मुहर लगाई थी बल्कि अपने अमेरिकन एम्बेसी को भी तल अवीव से ट्रांसफ़र करके यरूशलेम पहुंचा दिया था। इस फैसले पर काफ़ी विरोध भी हुआ था और पूरे मिडल ईस्ट में काफ़ी विवाद देखने को मिला था। दुनिया के बेशुमार देशों की तरफ से इस फैसले के खिलाफ यूएन में एक प्रस्ताव भी ले जाया गया था, मगर हमेशा की तरह अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया था। और ये कोई पहली बार नहीं था कि बल्कि अमेरिका तो 1972 से लेकर लगातार अब तक इजराइल के खिलाफ लाए गए इस तरह के 53 से 54 प्रस्ताव को यूएन में वीटो कर चुका है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर अमेरिका इजराइल के इतना खुलकर सपोर्ट करता क्यों है, वरना आज के दौर में हम देखते हैं कि दुनिया के राजनीति में जितने भी देश आपस में दोस्त है तो यकीनी तौर पर अपने इस फ़ायदों की वजह से, और अगर दुश्मन है तो भी अपने नुकसान की वजह से है। तो अपने फ़ायदे और नुकसान के बगैर कोई भी देश इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लेता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को इजराइल से इतना क्या फ़ायदा है, आखिर क्या वजह है कि सुपर पावर होने के बावजूद भी अमेरिका को इजराइल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अब अपने इन सारे सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को जानकर शायद हैरानी हो, मगर अगर आप लोग इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना आज के दौर में नज़र आता है, 1948 में भले ही अमेरिका इजराइल को कबूल करने वाला पहला देश हो, मगर उसकी पॉलिसी इसको लेकर इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। इवन 1956 की वो जंग के जिस मिस्र वर्सेज 3 देश लड़ी गई थी, और वो 3 देश थे इजराइल और उसके 2 साथी ब्रिटेन और फ्रांस। तो इस जंग में भी अमेरिका का एक्टिव नज़र नहीं आया था, बल्कि लास्ट में तो उन तीनों देश को ही धमकाना शुरू कर दिया था। हुआ ये था कि उस दौर में मिस्र के जो राष्ट्रपति थे यानी कि जमाल अब्दुल नासिर, उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए उनकी ये जो नहर है यानी कि सुएज़ कैनाल, इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। बदले में इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर मिस्र के ऊपर अटैक कर दिया था। करीब था कि इस जंग में उस दौर के दुनिया के एक और ताकत यूएसएसआर मिस्र के तरफ से इजराइल के ख़िलाफ़ वो पहुंचा था, मगर उससे पहले ही अमेरिका ने जब हालात बिगड़ते हुए देखे तो इन तीनों ही फ़ौजों को धमकाना शुरू कर दिया और इनको धमकी दी कि अगर ये तीनों फ़ौजें मतलब इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन पीछे नहीं हटे तो इनके ऊपर सैक्शंस लगाना शुरू कर दिए जाएंगे। नतीजे में पहले तो फ्रांस और ब्रिटेन अपनी अपनी फ़ौजें हटाई, बाद में अमेरिका के ही दबाव में इजराइल को भी अपनी
अपनी फ़ौज वापस खींचनी पड़ी। इसके अलावा उस दौर में इजराइल के तरफ से सबसे खुफिया तौर पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू किया गया था और उस मामले में भी इजराइल को अमेरिका की मुखालिफत झेलनी पड़ी थी। अमेरिका की तरफ से लगातार इजराइल को टारगेट किया जाता था। इसीलिए उस दौर में इजराइल ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खुफिया तौर पर फ्रांस से मदद ली थी। मगर दोस्तों, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस दौर में अमेरिका इजराइल की मदद करता ही नहीं था। करता तो था, मगर इतना खुलकर नहीं करता था, बल्कि वो मिडल ईस्ट में बैलेंस बनाकर चलता था। क्योंकि ये भी एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि अमेरिका शुरू से ही पता था कि मिडिल ईस्ट के इलाके में अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए इजराइल बहुत ज़रूरी है। वहीं मिडिल ईस्ट का इलाका जो नई दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मतलब के तेल से माला माल था। वैसे तो अमेरिका ऑलरेडी काफ़ी पहले ही सऊदी अरबिया जैसे देशों से लॉस थी, उनसे बहुत सारी डील वगैरह कर चुका था और उसका तेल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चला करता था। मगर प्रॉब्लम यही थी कि अमेरिका सऊदी अरबिया या इस तरह के दूसरे बाकी मिडिल ईस्ट देशों पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता था। अमेरिका को पता था कि इन सारे मुस्लिम देशों के मुकाबले में जो इजराइल है वो आइडियोलॉजी या फिर दूसरी चीज़ों के साफ तौर पर अमेरिका के ज़्यादा करीब है और ये इजराइल और बाकी मुस्लिम देश हर मामले में एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब कभी भी किसी मुद्दे पर ये सारे ही देश अमेरिका के मुखालिफ खड़े होंगे तो उस टाइम इजराइल अमेरिका के ही तरफ खड़ा होगा। बस इसीलिए अमेरिका के पहले ही दिन न सिर्फ इजराइल को कबूल किया था बल्कि लगातार इसको माली तौर पर सपोर्ट करना भी जारी रखा था। मगर दोस्तों, फिर 1965 के बाद धीरे धीरे अचानक से हालात ऐसे बने कि अमेरिका जो हमेशा से ही इजराइल को न फिर सिर्फ पार्टनर के तौर पर देखता था और इसीलिए मदद करता था कि उससे इस इलाके में बड़ा फ़ायदा मिल रहा था, अब वो अमेरिका इजराइल को पार्टनर से भी कहीं आगे बढ़कर समझने लगा था। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं रहा बल्कि ये रिश्ता अब काफ़ी आगे निकल चुका था। अमेरिका की तरफ से इजराइल के ये बड़े बड़े पैकेज का ऐलान होने लगा और रिश्ता उस नतीजे तक पहुंच गया कि पूरी दुनिया में ये कहा जाने लगा इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल, मतलब कि अमेरिका ही इजराइल है, इजराइल ही अमेरिका है। दरअसल हुआ ये था कि 1967 की ये जंग में इजराइल ने जब अरब देशों पर बड़े ही आसानी के साथ बढ़त हासिल की और बहुत ही सारे इलाकों पर कब्जा किया तो इजराइल मिडिल ईस्ट के बड़ी ताकत बनकर उभरा। उस दौर में ऑलरेडी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और मिडिल ईस्ट के मौजूद दो देश मतलब कि इजिप्ट और सीरिया यूएसएसआर के पाले में ही माने जाते। तो अब अमेरिका ने सोचा कि तेल से माला माल इस इलाके में भी अपना कंट्रोल रखने के लिए और यूएसएसआर से इस इलाके में निपटने के लिए इजराइल से बेहतर और बड़ा पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता है। 1973 आते आते ऑलरेडी और अमेरिका इजराइल का रिश्ता ऐसा हो चुका था कि जैसा आज के दौर में नज़र आता है। यही वजह थी कि जब उस दौर में सऊदी किंग शाह फैसल की तरफ से इजराइल और इसके सारे साथी देशों के खिलाफ तेलबंदी का ऐलान किया गया था तो उस तेलबंदी की वजह से अमेरिका और यूरोप में बहुत बुरे हालत हो गए थे। मगर उसके बावजूद भी ये सारे ही देश स्पेशली सारे अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। हालांकि दोस्तों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इजराइल और अमेरिका का ये जो रिश्ता ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है अमेरिका की आम पब्लिक भी है। क्योंकि अमेरिका की आम पब्लिक इनमें ये ऐतिहासिक तौर पर हमेशा से ही इजराइल के लिए बड़ा सपोर्ट रहा है। सन 2022 में ही सर्वे की बात कर ली जाए तो उसमें जहां एक तरफ 55% के लोगों ने इजराइल की तरफ सपोर्ट की दिखाया था तो वहीं 26% लोग ही फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए नज़र आए थे। यही वजह है कि अमेरिका के राजनीतिक में जब भी कोई इंसान प्रेसिडेंट वगैरह बनता है तो वो अपनी रैली करता है तो फिर हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इजराइल के सबसे ज़्यादा करीब है। न सिर्फ ये इजराइल के गहरी दोस्ती को जाहिर करता है बल्कि ये भी साबित करने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में वो दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले में इजराइल की ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जाहिर है इन सब चीज़ों की बगैर तो वहाँ का कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वैसे तो अमेरिका में यहूदियों की आबादी 7 से 8 मिलियन के करीब है जो कि पूरी अमेरिकी आबादी के सिर्फ 2.5% भी नहीं बनता है। मगर उसके बावजूद भी अमेरिका के सिस्टम पर और अमेरिका के राजनीति पर यहूदियों की मजबूत पकड़ है। आबादी में भले ही यहूदी वहाँ पर कम हो मगर यकीनी तौर पर जो है वो मजबूत बहुत है। इवन अगर आप लोग अमेरिका के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट उठाकर देखोगे तो उसमें आप लोगों का एक बड़ा नंबर यहूदियों का मिलेगा।
अमेरिका की राजनीतिक में जो मेन पार्टियां हैं उन दोनों में भी अच्छी खासी तादाद में बड़ी बड़ी पोजीशन पर यहूदी बैठे हुए नज़र आते हैं। यही वजह है कि चाहे गवर्नमेंट अमेरिका का जो भी बने, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कई बड़ी बड़ी पोजीशन पर यहूदी ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इसके अलावा अमेरिका के इजराइल का जो ये मजबूत सपोर्ट है, ये इसके पीछे बड़ी वजह अमेरिका में मौजूद यहूदियों की लॉबीज़ को भी ठहराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के अंदर कई छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये इस यहूदी लोग भी मौजूद है, और जो हमेशा इस बात को मिक्श्योर करती है कि किसी भी तरीके से अमेरिका की आम पब्लिक में या फिर अमेरिका की राजनीति में इजराइल के लिए सपोर्ट कम ना हो, बल्कि हमेशा बना रहे या फिर बढ़ता रहे। तो फिलहाल दोस्तों, इन सारी वजहों को देखकर समझ में ये आया कि जहां एक तरफ इजराइल का खुद का वजूद अमेरिका के ऊपर डिपेंड है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी इजराइल से काफ़ी बड़ा फ़ायदा है, और दोनों ही लोग वक्त के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, अब आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।